हे गाइस, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम हैलोजन का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना एल्केन्स में, हम आज वो डिस्कस करेंगे और अच्छे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो छोटा सा बन जाए, बट देन डेप्थ अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो चलो देन लेट्स बिगिन विद इट। ओके, तो सबसे पहले वी हैव क्लोरिनेशन। ओके, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्लोरिनेशन या फिर क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन। हम फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट नहीं कराते बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो एक्सप्लोजन वो सब हो जाता है, तो इसीलिए हम फ्लोरीन के साथ ये नहीं करते। हम क्लोरीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, आयोडीन के साथ नहीं करते बिकॉज आयोडीन बहुत स्लो होता है, तो रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन बहुत, तो इसलिए आयोडीन के साथ भी नहीं करते। तो अब ये जो है क्लोरीन सब्स्टिट्यूशन, समझ लो तुम्हारे पास है एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पर अटैच्ड है। नहीं, ओके, ये केस होगा बट देन ठीक है। स्टार्टिंग अगर ये कंपाउंड है तुम्हारे पास और तुम क्लोरीन ऐड करो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ये बिना लाइट के प्रेजेंस के नहीं होता, तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता क्या है, क्लोरीन जो है ना, बिकॉज ऑफ लाइट इसका बॉन्ड टूट जाता है एंड वी गेट फ्री रेडिकल्स। फिर ये अटैक करता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकल जाता है। दिस इज़ द होल थिंग। तो होता क्या है इसमें, क्लोरीन फ्री रेडिकल का अटैक होता है, ठीक है। इतना तो ठीक है, ये हमें पता है कि अगर हमें डायरेक्टली भी अगर निकालना है प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, सिंपली वो डॉट बना देंगे और उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं हम। लेकिन हर केस में सिर्फ स्टेबिलिटी चेक करने से नहीं होगा, यहाँ पे आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, जो होता है 1:3.8:6। 1:3.8:6 ये है प्रोबेबिलिटी फैक्टर। किसके लिए, क्लोरिनेशन, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है उसके लिए। अब ये क्या है, 1 होता है प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालने और क्लोरीन को वहाँ पर ऐड करने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 2 डिग्री के लिए और ये 3 डिग्री के लिए। देख के लग रहा होगा कि हाँ हमेशा 3 डिग्री का होना चाहिए, बट देन रुको, अब ये प्रोसेस हम कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन जितने भी है ना उसका काउंट निकाल लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, अब उसका नंबर निकाल लेंगे। सिमिलरली 2 डिग्री हाइड्रोजन, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे विद इट्स प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3.8 और वो निकाल लेंगे। और आखिरी नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, इंटू 6, और इसका आंसर निकालेंगे। तो पहले अब 1 डिग्री हाइड्रोजन इस केस में पकड़ो, तो इसमें कितने हाइड्रोजन है पहले से ही, 1 डिग्री वाले, ये 3 4 5 6 7 8 9 हाइड्रोजन है, तो ये 9 × 1 मतलब 9, तो ये तो ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास 9। अब अगला 2 डिग्री हाइड्रोजन पूछा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे, ये वाले जो है ये 2 डिग्री है, 2 हाइड्रोजन, तो अब 3.8 × 2 यानी कि 7.6। आखिरी वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो एक ही है, तो 1 × 6 यानी कि 6। तो इसका मतलब क्या है पता है, कि जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फैक्टर आएगा, जिसका भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये जो है ना, जो भी नंबर निकलेगा रिजल्टिंग,
वो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा टेंडेंसी होगी फॉर्म होने की। तो इन दिस केस ये 9 है, ये 7.6 है, ये 6 है। इसका मतलब प्राइमरी जो है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है दैन सेकेंडरी दैन टर्शियरी इस केस के लिए। तो सिर्फ फ्री रेडिकल बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करना इज़ नॉट द थिंग। अगर रेजोनेंस वगैरह होता देन कर सकते आप, मतलब रेजोनेंस अगर वो सब आ जाए ना, तो हमेशा क्लोरीन को ऐसी जगह पे डालो कि सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट हो और सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट। तो इन दैट केस क्लोरीन को उस पोजीशन पे डाल लेना। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए कि कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, सब इक्वल टाइप्स है, इंडक्टिव इफेक्ट को उतना ज़्यादा भाव नहीं देंगे हम, लेकिन ऐसे ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर को बहुत भाव देना है। जितना भी होगा ना ये सब इन्हीं के वजह से होगा। तो अब इतना नोट करो एंड देन हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नोट डाउन करो। नोट डाउन, नोट डाउन। नोट डाउन कर लिया? ओके ठीक है, फिर अरेज कर लेता हूँ। तो इतना समझ में आ गया ना। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, ताकि अब ये याद रह जाए हमें। अब सी हमारा क्वेश्चन है कार्बन 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 कार्बन, ये है हमारा स्केलेटन। अब इसको हम दे रहे हैं क्लोरीन HNu के साथ, मोनोक्लोरिनेशन कराना है। विच प्रोडक्ट इज मेजर मोनोक्लोरिनेटेड? ठीक है, तो ये आपका सवाल और आपके ऑप्शंस ये है। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस है, ट्राई आउट करो। जो भी कंसेप्ट अभी सिखाया है उसी पे बेस्ड है, तो अब ट्राई करो। पॉज करो, ट्राई करो, फिर हम देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, ट्राई कर लिया, चलो फिर देखते हैं। सी अब ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट, बिकॉज ये बाइक्लोरिनेटेड है, मोनोक्लोरिनेटेड नहीं है। तो अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कौन सा रहेगा आंसर? तो अब वो चेक करने के लिए सी यहाँ पर कोई रेजोनेंस इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं है। तो अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे जाओ। प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्या था? 1:3.8:6। अब ये क्या है? प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हाइड्रोजन है। तो 9 हाइड्रोजन 1 डिग्री क्या है, या फिर प्राइमरी बोल लो, इंटू 1, तो 9 है इसका। अब एक और है जो है टर्शियरी, ये वाला 3 डिग्री हाइड्रोजन, वो है 1 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 6, तो 6। तब से ध्यान से देखो,
यहाँ पे प्राइमरी जो है ना वो बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, ना कि टर्शियरी। समझ में आया क्यों इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी फैक्टर? तो इसका मतलब कि ये जवाब नहीं होगा और ये जवाब होगा, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़रूरत पड़ती है इसकी, कॉपी कर लो, फिर इरेज करके ब्रोमिनेशन पे जाएंगे, है ना। और एक और कंसेप्ट है जो मैं ब्रोमिनेशन के टाइम बताऊंगा, और वो क्लोरीनेशन पे भी एप्लीकेबल है। ओके, चलो फिर अब कर लेते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन, ओके। ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन सब्स्टिट्यूशन, ओके, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ओके। तो अब सेम एग्जांपल ले लेते हैं पहले जो हमने लिया था, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रोमीन दे, इन द प्रेजेंस ऑफ H नहीं रहेगा ये भी, ठीक है। तो अब ये क्या बनाएगा मेजर प्रोडक्ट? आप लोग बोलेंगे भैया प्रोबेबिलिटी फैक्टर तो बता दो ब्रोमिनेशन का। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है 1:82:1600। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि चाहे जो हो जाए हमेशा टर्शियरी ही बनेगा, इसमें ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनलेस रेजोनेंस वगैरह हो, बट टर्शियरी बनने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। कैसे? बिकॉज अगर तुम्हें अगर तुम्हारे पास एक टर्शियरी, तो अगर तुम्हारे पास एक टर्शियरी हाइड्रोजन है तो उसका 1600 होगा प्रोबेबिलिटी, 1600 × 1। तो उसको बीट करने के लिए तुम्हारे पास चाहिए तुम्हें चाहिए होंगे 1601 प्राइमरी हाइड्रोजन्स, ताकि तुम्हारे पास 1601 हो प्रोबेबिलिटी। और उतने हाइड्रोजन्स होंगे नहीं, बहुत ज़्यादा है 1600, मतलब कितने कार्बन्स चाहिए उसके लिए, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे कंपाउंड्स में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 82 भी समझ लो, तो 82 मतलब तुम्हें 83 प्राइमरी कार्बन्स चाहिए उसको बीट करने के लिए, वो भी फिजिबल नहीं लग रहा। तो इसका मतलब इस केस में तुम देख सकते हो कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, उसके हिसाब से आंसर मार्क कर दो। हालांकि इसी से आएगा आंसर, बट फिर भी इससे बहुत ज़्यादा अभी मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, तो इसीलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा उतना। तो इसमें आंसर होगा ये, सिंपल, ठीक है। मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट के लिए मेजर प्रोडक्ट ये होगा। ओके, ठीक है। अब अगर मैं ब्रोमीन में यहाँ पे, ओके ये ठीक है ना इतना। तो अब अगर मैं थोड़ा सा ट्वीक कर दूँ क्वेश्चन को, जैसे कि क्या, यहाँ पर मैं अगर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो फिर इन दिस केस क्या होगा? क्या अब यही बनेगा? नहीं, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले डॉट फॉर्म करना है हमें, फ्री रेडिकल इधर यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा, है ना। तो अब सभी केसेस बना के देखो कौन सा ज़्यादा स्टेबल दिख रहा है, उसके हिसाब से होगा। अब ये सिर्फ उसी केस में है जब तुम्हारे पास कोई रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं है और तुम्हें प्लेनली ब्लैंकली तुम्हें कंपेयर करना है। इन दैट केस यू हैव टू यूज़ दिस प्रोबेबिलिटी फैक्टर, वरना यूज़ मत करना, वरना स्टेबिलिटी ही होगा सब कुछ।
अब इन दिस केस रेजोनेंस, सी फ्री रेडिकल पहले बनता है तो इसलिए रेजोनेंस भी करा सकते हो तुम उसको। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और यहाँ पर एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल ऐसा बन जाएगा, है ना। तब यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा इस केस में। एक है ये, यहाँ पर भी एक ब्रोमीन आ सकता है। ये और ये कार्बन आइडेंटिकल है तो दोनों में सेम ही प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब बचा ये एक कार्बन, अब ये एक कार्बन में क्या होगा, सी 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 सी। अगर यहाँ पर डॉट बनेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बट अगर रेजोनेंस किया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डॉट बन गया, अब डॉट से यहाँ पे ब्रोमीन आ गया। तो ये वाला जो है देखो टर्शियरी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। ये वाला सेकेंडरी था, कंपैरेटिवली कम स्टेबल है। ये वाला प्राइमरी था, बहुत कम स्टेबल है। तो इसलिए ये मेजर बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो अब सब में कॉमन ही था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये बनेगा, क्योंकि ये वाला टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी। ओके, तो समझ में आया कि रेजोनेंस वाला मैं जो बोल रहा था वो क्या है। ठीक है, बस ब्रोमिनेशन में इतना ही होता है। इसको कॉपी कर लो, फिर इस पर 2-3 क्वेश्चन देखते हैं एंड देन लेट्स वाइंड अप विद द कंसेप्ट। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कर लिया, चलो। अगर तुम ये सीख लो ना तो तुम्हारे फर्स्ट ईयर का ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही एक मेन रिएक्शन है जो फर्स्ट ईयर में है, मतलब डेप्थ में ये एक मेन रिएक्शन है, और बाकी तो एडिशन रिएक्शंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो वापस से 12th में आ जाती है, तो 12th में पढ़ लेते हैं उसको। लेकिन ये सिर्फ 11th में आती है, तो इसलिए इसको डेप्थ में वहीं पे ख़त्म कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो पहला सवाल ये है कि तुम्हारे पास है ये कंपाउंड है तुम्हारे पास, इसको तुम दे रहे हो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो तुम्हारे पास कितने मोनो ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स आएंगे, कितने होंगे ऐसे, ये फाइंड करना है तुम्हें। चलो चलो ट्राई करो, ट्राई करो। मेजर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने बनेंगे वो पूछ रहा हूँ। तो फाइंड करो कि कितने अलग अलग मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ट्राई करे बिना कभी हार नहीं मानना, ठीक है। कर लिया ट्राई, बहुत सिंपल ही सवाल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। पहले क्या करना है, कभी भी पहले ऐसे क्वेश्चन, कभी भी ऐसे ब्रोमिनेशन में या फिर क्लोरिनेशन में अगर दे दे तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री रेडिकल्स की जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है सारे बना लो। जहाँ पे भी बनेगा ना फ्री रेडिकल, वहाँ पे क्लोरीन ऐड करना है बेसिकली, बस। यहाँ पर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा।
अब क्या 6 प्रोडक्ट्स है? सोच के देखो, क्या 6 प्रोडक्ट्स है? नहीं है। क्यों? बिकॉज ये और ये ऑब्जर्व करो, सेम नहीं है, एकदम सेम है। और ये और ये ऑब्जर्व करो, एकदम सेम नहीं है, सेम है। तो इसका मतलब इस पॉसिबिलिटी को और इस पॉसिबिलिटी को हम निकाल लेते हैं, बिकॉज सेम है। तुम्हारे पास कितने बचे? 1 2 3 4, 4। 4 इज योर आंसर। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? कॉपी कर लिया? चलो, अब ये सवाल हो गया, एक सवाल और देख लेते, बढ़िया बढ़िया। वो भी सेम है, नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। थोड़ा सा ट्विक किया है इसी क्वेश्चन को। इसमें फाइंड करो अब कितने मोनोब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स बनेंगे। ट्राई करो, ट्राई करो। क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? ट्राई करो। कर लिया? चलो फिर अब हम ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर है डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक बन सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पे भी एक बन सकता है, ठीक है। आगे डबल बॉन्ड पे नहीं बनेगा ना, सिंगल बॉन्ड वाले पे ही बनेगा, sp3 कार्बन पे ही बनेगा, sp2 पे नहीं बनता कभी। यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटीज दिख रही है। और कुछ? हाँ, क्या 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 क्या? ये वाला जो है, इसका रेजोनेंस करा दो। रेजोनेंस कराऊंगा, क्या आएगा? ये आएगा, हाँ कि ना? आएगा ये वाला, इसका भी रेजोनेंस होगा। इसमें क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, है ना? तो कितने प्रोडक्ट्स बन गए? देखो, ध्यान से देखो। और कुछ पॉसिबिलिटी है? और कुछ दिख रहा है कि पॉसिबल है, वैसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो बस ये 1 2 3 4 5 6, बिकॉज हर सी यहाँ पर जहाँ पर भी डॉट है वहाँ पर ब्रोमीन डाल दो बस। 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6। तो कभी भी ये वाले प्रोडक्ट्स मिस आउट मत कर देना, रेजोनेंस करा के भी निकालना है तुम्हें सारे प्रोडक्ट्स, बिकॉज सबसे पहले डॉट बनता है, सबसे पहले डॉट बनता है और फिर रेजोनेंस होगा और फिर उस पर ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन डॉट, ठीक है। तो ये था एक अच्छा सवाल। यहाँ पर नहीं फंसना बस कि रेजोनेंस वाले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ नहीं किए तो मिस आउट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ऐसा ही थोड़ा सा और, एंड देन लेट्स वाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। एकदम बढ़िया करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, टॉप नॉच, एकदम टॉप नॉच होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि चांसेस बहुत कम होते हैं कि गलत हो जाए आंसर ऑर्गेनिक में, अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है तो। ठीक है, ये है और ये है, इसको तुम दे दो ब्रोमीन H न्यू। इसमें फिर से तुम्हें वही ढूंढना है कि कितने मोनो ब्रोमिनेटेड
प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ट्राई करो फिर से, ट्राई ट्राई ट्राई, पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई किए बिना सोल्यूशन मत देखना, ट्राई करो, एकदम बढ़िया से ट्राई करो। ट्राई कर लिया? ओके चलो सी, अब फिर से डॉट्स बनाना शुरू कर दो। ये है, एक डॉट यहाँ बनेगा, ठीक है। फिर एक डॉट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और एक डॉट यहाँ पे भी बनेगा ना, है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई। अब रेजोनेंस वाले देख लो। सी, इसमें होगा रेजोनेंस, ऑफ कोर्स होगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या निकलेगा? रेजोनेंस होने के बाद एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक बार डॉट इधर आ सकता है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है। और रेजोनेंस कराओगे तो फिर से यही आ जाएगा तुम्हारे पास, है ना। तो फ़ायदा नहीं है और एक बार रेजोनेंस करा के, इतना ही आएगा। और कोई पॉसिबिलिटी? यस, इसको भी रेजोनेंस करा सकते हो। कैसे कराएंगे? हाँ, अगर रेजोनेंस करा दो तो ये एक बन जाएगा यहाँ पे, है ना। और कुछ है? ऑफ कोर्स, इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसको रेजोनेंस करा दो। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये डॉट यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब देखो कि कोई आइडेंटिकल दिख रहा है तुम्हें? नहीं, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। हो गया। अब कोई दूसरा पॉसिबिलिटी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो अब यहाँ पर एक ब्रोमीन, तो बेसिकली ये कितना है? ये 1 2 3 4 5 6 आंसर, ठीक है। आगे समझ में? बेसिकली हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखना है, अगर डिफरेंट हुआ तो रखना है, अगर सेम हुआ तो भी रखना है एंड तक, लेकिन मार्क करके रखना कि सेम है, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी मिस नहीं होनी चाहिए इन दी एंड। मिस होने पर तुम्हें क्या मिलेगा मैं वो बता देता हूँ। अगर तुम कोई भी पॉसिबिलिटी मिस करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये, और कोई भी पॉसिबिलिटी मिस नहीं करोगे तो तुम्हें मिलेगा ये। तो अब डिसीजन आपका, ये चूज़ करना है कि ये चूज़ करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ये चूज़ करोगे तो खुशी मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये चूज़ करना है, इसलिए कोई भी पॉसिबिलिटी मिस मत करना, सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखना। ओके, ठीक है। चलो देन लेट्स वाइंड अप विद दिस सेशन। पता है कि काफ़ी शॉर्ट था ये सेशन, बट देन हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है विच विल टेक बैक होम। और अगर आपको ये कंसेप्ट पता है ना, तो आपका एक अच्छा बेस बिल्ड हो गया है। किस किस पर? एक है रेजोनेंस का कंसेप्ट, एक है प्रोबेबिलिटी फैक्टर का कंसेप्ट, है ना, एक है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो हर एक में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपको अगर इसमें कुछ सीखने को मिला है तो लाइक कर देना, और हाँ, अपने दोस्तों को ये भेज देना, आप सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि ऐसा स्वप्निल डाटिया नाम का कोई चैनल एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। ओके देन, चलो देन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।